दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य की। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी ऐसी रोचक कहानी आए तो आप उसे मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। उनके शिष्यों में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, दुर्योधन जैसे महान योद्धा शामिल थे। सभी शिष्य पराक्रमी थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य यह जानना चाहते थे कि उनमें सबसे अधिक फोकस किसमें है। एक दिन उन्होंने एक विशेष परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सभी शिष्य को जंगल में ले गए। वहाँ एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर उन्होंने एक लकड़ी का पंछी रखा। उस पंछी की आंख बहुत छोटी थी और वही उनका लक्ष्य था। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को समझाया, तुम सबको इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है, लेकिन तीर चलाने से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाएं। गुरु ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य बोले, ठीक है, तुम पीछे हो जाओ। इसके बाद दुर्योधन को बुलाया। गुरु ने वही प्रश्न दुर्योधन से भी पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने कहा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़, पत्ते, पंछी और बाकी सब। गुरु ने उन्हें भी तीर चलाने से रोक दिया। फिर अश्वत्थामा को बुलाया। गुरु ने अश्वत्थामा से भी वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अश्वत्थामा ने कहा, आपके चरण और पेड़ के पत्तियों में छिपा हुआ एक पंछी। गुरु ने उन्हें भी तीर चलाने से रोका। इस प्रकार एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया गया। हर किसी ने लगभग सेम ही आंसर दिया। उन्हें आसपास की बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही थी। कोई भी केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अंत में अर्जुन की बारी आई। अर्जुन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, धनुष उठाया और निशाना साधने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पंछी की आँख दिखाई दे रही है। गुरु ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें पंछी का शरीर दिखाई दे रहा है? केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। सभी शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने सबको समझाया, देखो यही होती है असली फोकस। धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जब मन में केवल लक्ष्य और बाकी सब चीजें महत्वहीन हो जाए, तभी सफलता मिलती है। मेरे दोस्त, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आज के समय में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है और न जाने क्या क्या। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और फिर पूरी मेहनत और फोकस के साथ उसे पाने के लिए लग जाना होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है।